सुप्रभात बच्चों। हिंदी भाग 2 से पाठ 6 मैं हूँ गंगा। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को यह पाठ पूरा पढ़ा दिया था, समझा दिया था और आज इसका अभ्यास कार्य कराऊंगी, तो आप सभी इसके अभ्यास कार्य पर ध्यान दीजिए। आओ करें। नदियाँ पर्वतों से निकलकर मैदानी भागों से होती हुई समुद्र में मिलती हैं। इन नदियों के किनारे बसे एक एक शहर का नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर ये नदियों के नाम दिए गए हैं और इनके साथ में जो शहर जुड़े हुए हैं या इनके किनारे पर जो शहर बसे हुए हैं उनके नाम लिखने हैं आपको। अब जैसे गंगा, हरिद्वार, यमुना, दिल्ली या आगरा, कोई सा भी आ जाएगा, तो आप यहाँ आगरा कर लीजिए। सरयू, अयोध्या, नर्मदा, जबलपुर, जबलपुर बेटा मध्य प्रदेश का शहर है, तो यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम नदी, श्रीनगर, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि यहाँ जम्मू कश्मीर में है। गोदावरी, नासिक, नासिक गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी नदी हमारे महाराष्ट्र में है। सुनना और बोलना। नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत बताइए। क, गंगा हिमालय की बेटी है, सही। ख, गंगा को मंदाकिनी नाम से भी जाना जाता है, सही। ग, गंगा हरिद्वार नहीं जाती, गलत। गंगा हरिद्वार ही जाती है, हरिद्वार से होकर ही निकलती है। घ, कुंभ का मेला हर साल लगता है, गलत। नहीं, कुंभ का मेला 12 साल में एक बार लगता है, हर साल नहीं लगता। ओके बच्चों, नंबर 2 चर्चा कीजिए। आजकल सभी नदियाँ प्रदूषित हैं। शहरों का सारा कचरा और गंदगी नदियों में बहा दी जाती है। नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा कीजिए। ओके बच्चों, सोचिएगा इस बारे में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन दिया है मैंने, उसको इसी से संबंधित है, तो उसका आंसर दीजिएगा। नंबर 3 सोचकर बताइए। गंगा का जल बहुत उपयोगी और पवित्र माना जाता है। गंगा कहाँ से निकलती है, उस स्थान का क्या नाम है, सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। पढ़ना और लिखना। नंबर 1, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क, गंगा कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से, गंगोत्री से, अलकनंदा से। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है। ख, गंगा और यमुना कहाँ मिलती हैं, वाराणसी में, इलाहाबाद में, पटना में। कहाँ मिलती हैं, इलाहाबाद में। ग, कोलकाता में गंगा का क्या नाम है, हुगली, मंदाकिनी, गंगा सागर। तो कोलकाता में गंगा को हुगली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी शाखा हुगली के नाम से जानी जाती है। नंबर 2 सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। ये देखिए हमारे शब्द दिए हुए हैं, गंगोत्री, सरयू, संगम, इलाहाबाद, समतल और लखनऊ। तो इनको हमें इन खाली स्थानों में भरना है। तो आइए भरते हैं। का, प्राचीन नाम प्रयाग है। किसका प्राचीन नाम प्रयाग है, इलाहाबाद का। गंगा की यात्रा शुरू होती है गंगोत्री से। नवाबों का शहर भी कहते हैं, किसको, लखनऊ को। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। मैदानों की भूमि
समतल होने के कारण गंगा यहाँ तेज नहीं बह पाती। अयोध्या नगरी सरयू। अयोध्या नगरी सरयू नदी के तट पर बसी है। गंगा यमुना के मिलने का स्थान संगम कहलाता है। नंबर 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर है, मैं बोल रही हूँ और आप सुनिएगा, समझिएगा, फिर इनको अपनी कॉपी में भी करना है। कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ का मेला हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद में भी लगता है और एक जगह और है बच्चों इसकी, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में भी लगता है। तो हम यहाँ पर नासिक भी लिख देंगे, इलाहाबाद में और नासिक। नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर, वहाँ भी कुंभ का मेला लगता है और यह कुंभ का मेला 12 साल में एक बार लगता है। गंगा की यात्रा के बीच उसमें कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? गंगा की यात्रा के बीच गंगा में भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, गोमती, घाघरा, गंडक नदी, सोन नदी और कोसी नदी आकर मिलती हैं। गंगा भारत के किन किन राज्यों से होकर बहती है? गंगा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल आदि राज्यों से होकर बहती है। गंगा के किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के बारे में लिखिए। गंगा के किनारे स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जानते हैं आदि है। गंगा के तट पर बसे शहरों के नाम लिखिए। गंगा के तट पर बसे हुए शहरों के नाम निम्न हैं: हरिद्वार, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी जिसे बनारस और काशी जैसे कि मैंने अभी बताया इस नामों से भी जानते हैं, और इलाहाबाद को प्रयाग और प्रयागराज के नाम से भी जानते हैं। पटना, कोलकाता आदि हैं। तो ये हो गई बच्चों हमारी पार्ट 6 यानी पार्ट 6 की अभ्यास कार्य। इसको आप कर लीजिएगा।